अपने अंत के लिए सज्ज हो जाओ अधिकार। ब्रह्मास्त्र। असंभव। छल हुआ है मेरे साथ, मेरे पुत्र के साथ। वायुदेव, इस कर्म के अपराध के लिए सच रहना। राम, तुमने संहार के सारे मार्ग खोल दिए मेरे लिए। अब कोई नीति, कोई नियम नहीं होगा, होगा तो केवल महासंग्राम। हे देवी निकुंबला, मैं इतने समय से आपकी आराधना, आपके तप में लीन हूं, किंतु उसके पश्चात भी आप मेरी इच्छा पूर्ण नहीं कर रही। उचित कहा था पिताश्री ने कि देवी देवता सदा से हम असुरों के तप को टालते आए हैं। आप भी देवी हैं, इसलिए देवताओं के पक्ष में है, और हम राक्षसों के विरुद्ध। लंकेश ने भी अपने 10 सहस्त्र वर्ष और 10 शीश दान देकर अपना वर पाया था। मेरे पास अपना एक ही शीश है। आज यदि मुझे वो शक्ति अस्त्र प्राप्त नहीं हुआ तो मैं अपना ये इकलौता शीश आपको प्रदान कर दूंगा देवी। यदि आपको अपने इस भक्त की भक्ति स्वीकार नहीं तो आपको मेरी बलि स्वीकार करनी होगी। रुको इंद्रजीत, बहुत विलंब कर दिया देवी। अपना पक्षपात दिखा रही थी। तुम्हें अवसर दे रही थी। माता समझकर पूजा करते हो, इसलिए एक पुत्र को अधर्म के हाथ छोड़ देने की प्रतीक्षा कर रही थी। मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, परंतु मंशा से नहीं, क्योंकि यदि
शक्ति अस्त्र का उपयोग अधर्म के लिए हुआ तो वो तुम्हारे ही जीवन के नाश का कारण बन जाएगा। अब ये युद्ध मेरे जीवन और मृत्यु से कई अधिक आगे बढ़ चुका है माता, और पितृभक्ति में यदि मेरे शीश की आहुति भी देनी पड़े तो भी मुझे सहर्ष स्वीकार है। अब मुझे आशा है तो केवल उस शक्ति अस्त्र की, जिसका काट इस संसार में किसी के पास नहीं। मूल्य चाहे जो भी चुकाना पड़े, मुझे वो शक्ति अस्त्र चाहिए। तथास्तु। किंतु स्मरण रहे, इस अस्त्र का प्रयोग केवल एक ही बार हो सकता है। इस अस्त्र के समक्ष कोई दूसरा अस्त्र नहीं टिक सकता। जिस पर लक्ष्य साधोगे उसे अवश्य आहत करेगा, किंतु लौटकर फिर नहीं आएगा। इस युद्ध के अंत के लिए मेरा एक प्रहार ही पर्याप्त है। आप कृपया बिना विलंब किए मुझे वो शक्ति अस्त्र प्रदान करें। अनुष्ठान पूर्ण हुआ पिताश्री। ये युद्ध भूमि में हमारे शत्रु का जय घोष। स्मरण रहे पुत्र, हमारे विरुद्ध षड्यंत्र दो ओर से हो रहा है। एक ओर देवता और दूसरी ओर लंका का विधि विभीषण, जिसे लंका के हर वीर के संहार का रहस्य पता है। यही कारण है कि पहले मेरा कुंभकर्ण और अब आतिका है। ये षड्यंत्र निकुंबिला देवी की शक्ति से भंग होगा पिताश्री। आप निश्चिंत रहिए। आपका ये पुत्र आपको वचन देता है कि कल सूर्यास्त से पूर्व इस युद्ध का अंत होगा, क्योंकि अब आपके इस मेघनाद के पास शक्ति अस्त्र का नाद है, राम के अंत का अस्त्र है। जाओ, जाकर प्रतिशोध लो, संहार कर दो उनका। मुझे तुमसे बहुत आशाएं हैं। उस वनवासी और उसके मरकटों का अंत कर देना। विजयी भव।
भोर हो गया है, अब हम लंका की ओर कूच करेंगे। मेरे वानर वीर, इस बार शत्रु को भीतर घुसकर मारेंगे। क्षमा कीजिए प्रभु, भले ही हमने कुंभकर्ण और अतिकाय का अंत कर दिया, किंतु मेघनाथ अभी जीवित है और वो शांत नहीं बैठेगा। अब और भी अधिक विष, अधिक शक्ति और अधिक साहस के साथ प्रहार करेगा। हमारी सोच से भी बड़ा प्रहार। और इस बार दशानन और मेघनाथ के हर प्रहार का लक्ष्य होंगे केवल आप प्रभु। सतर्क होना बुद्धिमानी है विभीषण, किंतु शत्रु के बल से, उनकी अगली चाल से भयभीत होकर अपने पग पीछे खींच लेना युद्ध की सबसे बड़ी भूल है। वो अपना लक्ष्य साधे, हम अपना लक्ष्य साधेंगे। वो अधर्म के पथ पर चले, हम धर्म के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। मेरे वानर वीरों, अपना स्थान संभाल लो। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ये उनका कौन सा नया छल है विभीषण जी? आगे बढ़ो वीरों। जिसके पीछे तुम युद्ध भूमि तक खिंचे चले आए, कहाँ छुपा बैठा है तुम्हारा वो प्रभु? तुम सब निष्पाप वानरों को मृत्यु के मुख में ढकेल कर कहाँ अपने जीवन का आनंद ले रहा है वो? समुद्र मार्ग से आक्रमण? अपनी पत्नी को लंकेश की छत्र छाया में छोड़ कहां भटक रहा है तुम्हारा स्वामी? राम, सामने आओ। छिपने का कोई लाभ नहीं है। सामने आओ और करो साक्षात्कार अपने काल से, इस मेघनाथ से। साक्षात काल का दूसरा नाम युवराज मेघनाथ पहुंचे हैं युद्ध भूमि में। पिछली बार युवराज के नागपाश से बच गए, वो भी देवताओं के छल के कारण। पर अब देवी निकुंभला का महाशक्ति अस्त्र युवराज के पास है। अब राम का बचना असंभव है। मेघनाथ का बल और शक्ति अस्त्र की शक्ति तो मिलकर पूरे ब्रह्मांड को निगलने में सक्षम है। मेघनाथ ने जिस अस्त्र को अर्जित किया है, उसका काट किसी के पास नहीं है। उसका लक्ष्य भी निर्धारित है और मंशा भी। क्षमा करना पुत्री, किंतु अब संकट के बादल गहराते जा रहे हैं।
प्रभु श्री राम के इर्द गिर्द त्रिकोण युग की रचना की जाए। नहीं मित्र, ये युद्ध में आगे बढ़कर स्वयं लड़ूंगा। मित्र, आज तक आपने हमारा साहस बढ़ाया, असंभव को संभव करने का कार्य किया है। आज हमें आपको ललकारने वाले दुस्साहसी को उत्तर देने दे प्रभु। उस मेघनाथ को भी ज्ञात होना चाहिए कि श्री राम की सेना श्री राम के निकट उसे नहीं आने देगी। नहीं मित्र, नीति अनुसार भी आपकी सुरक्षा करना हमारा धर्म है। हम पुनः आप पर कोई विपत्ति नहीं आने दे सकते। हाँ प्रभु, आज्ञा दीजिए। अब छिपे कहाँ हो राम? भागो! इस निर्णायक युद्ध का निर्णय तुम्हें पुकार रहा है। कैसा रघुवंशी है ये, अपने सैनिकों की आड़ में युद्ध की पुकार को अनसुना कर रहा है। नहीं प्रभु, इस असुर का घमंड तोड़ने के लिए पहला प्रयास आप मुझे करने दीजिए। हाँ प्रभु, आज्ञा दें। राम राम कहो जय श्री राम, दशरथ नंदन राजा राम। राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी सामने आओ। जय श्री राम। मेघनाथ, भगवान तक पहुंचने से पहले तुम्हें इस भक्त का सामना करना होगा। मूर्ख वानर, आज मेरे समक्ष आकर बहुत बड़ी भूल कर दी तुमने। भूल तो हुई है मुझसे, जो पिछली बार मैंने तुम्हें जीवित छोड़ दिया। भूल गए? पिछली बार तुम्हारे समक्ष मैंने अपने नागपाश से तुम्हारे प्रभु को मृत्यु के निकट पहुंचाया था। आज तुम्हारे ही समक्ष मैं उस राम को मृत्यु तक पहुंचाऊंगा। जय श्री राम। आज तुम मरकटों पर व्यर्थ करने के लिए समय नहीं है मेरे पास। सूर्यास्त से पूर्व इस युद्ध का अंत करना है मुझे। अपने अभेद्य शक्ति अस्त्र से उस राम को भेदना है मुझे। ललकार और पुकार का ये शरण है।
रहा वनवासी का भाई, मारो। मेघनाथ का लक्ष्य स्पष्ट है लक्ष्मण भैया, वो लगातार प्रभु श्री राम की ओर बढ़े जा रहा है। इंद्रजीत की व्याकुलता बता रही है कि उसे इस युद्ध को शीघ्र समाप्त करना है। यदि वो मेघनाथ घात लेकर उतरा है तो भैया पर होने वाले प्रत्येक प्रहार को मुझसे आकर टकराना होगा।